लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 15 हुई, जबकि 9 लोग घायल। मृतकों में ज्यादातर छात्र। बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय, कोचिंग संचालक तुषार कृष्ण के साथ साथ सुरेश साहू को भी किया गया गिरफ्तार। लखनऊ अग्निकांड में 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कलेक्शन गौरव कुमार, इंदिरा नगर में तैनात FSSO कमलेंद्र कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे को सस्पेंड किया गया है। जांच के लिए गठित SIT 7 दिन में रिपोर्ट देगी। लखनऊ में जिस बिल्डिंग में कल आग लगी थी, उसके खिलाफ 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन 2 महीने बाद ही ये आदेश निरस्त कर दिया गया। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। इस बिल्डिंग को 2014 में आवासीय से कमर्शियल में बदला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ अग्निकांड में अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जानने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और KGMU हॉस्पिटल भी गए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। PM आपदा राहत कोष से भी 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। लखनऊ की जिस बिल्डिंग में कल आग लगी, उसको सील कर दिया गया है। इस अग्निकांड में कई लापरवाहियां सामने आई। संकरी सीढ़ी की वजह से राहत बचाव में भी दिक्कत। कई बच्चों को दीवार तोड़कर बाहर निकलने में 2 घंटे लग गए। और अब महाराष्ट्र की खबर। 4 साल में दूसरी बार टूटी उद्धव की पार्टी। शिवसेना शिंदे में शामिल हुए बागी 6 सांसद एकनाथ शिंदे ने कहा, असली शिवसेना में आपका स्वागत है। अब मंच पर 1 नहीं 6 टाइगर मौजूद। अब शिंदे की पार्टी के सांसदों की संख्या 13 हुई है। ऑपरेशन टाइगर पर सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, 2022 से चल रहा था ऑपरेशन टाइगर। 6 सांसद आए हैं। शिवसेना UBT के जो विधायक या पार्षद आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद उद्धव गुट अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिशों में लगा हुआ है। कल मुंबई में उद्धव ठाकरे ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में 3 विधायक और 1 MLC नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र के पुणे में एक कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। नकाबपोश बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की है। फायरिंग के वक्त एक अभियुक्त वीडियो बना रहा था। लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गांधीनगर इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। कोल्हापुर नगर निगम ने तावड़े होटल में अवैध निर्माण को गिरा दिया। खबरें बिहार की। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार के ADG सुधांशु कुमार का बयान। इस मामले में मौके पर मौजूद पुलिस वालों से लापरवाही हुई। थाना अध्यक्ष मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर पर JDU सांसद लवली आनंद ने सिस्टम की आलोचना की। लवली आनंद ने पूछा, जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो आखिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? सरेंडर के बाद गिरफ्तार करके उसे जेल भेजना चाहिए था। पटना में तेज प्रताप यादव के घर चोरी का मामला आया सामने। तेज प्रताप ने अपने ही निजी सहायक मोतीलाल राय पर चोरी के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक 20 लाख कैश, मोबाइल, लैपटॉप समेत कई महंगे सामान चोरी हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। बिहार में अगर किसी सरकारी कर्मचारी को काम करना है तो 30 दिन के भीतर जनता की शिकायतों का जवाब देना होगा। जवाब नहीं मिलने पर 31वें दिन हाथ में सस्पेंशन लेटर होगा। नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग से जुड़े सवालों पर बोले बिहार के ADG सुधांशु कुमार। अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गैंग ने नीट परीक्षा में असली की जगह नकली परीक्षार्थी बैठाए। परीक्षा केंद्रों के बायोमेट्रिक सिस्टम में सेंध लगाई गई। और अब खबरें पश्चिम बंगाल की। TMC के बागियों ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ बागी गुट ने ममता बनर्जी को भी TMC की चेयरपर्सन के पद से हटाकर विधायक अरूप रॉय को नया चेयरमैन चुन लिया है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में विधायकों की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया है। बजट में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% बढ़ाया गया है। इसके साथ सरकारी नौकरी में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 1 लाख नई सरकारी नौकरियां सरकार देगी। शुभेंदु सरकार ने मदरसा शिक्षा बजट में भारी कटौती की है। अब मदरसा का बजट 5,713 करोड़ से घटाकर 2,165 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ बजट में PM आवास योजना के तहत 25 लाख लोगों को घर देने की बात कही।
बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पहले बजट में विकास और विरासत का संतुलन है। इसमें हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा गया है। राज्य की आर्थिक चुनौतियों और कर्ज के भारी बोझ के बावजूद बजट में विकास योजनाओं पर फोकस। पश्चिम बंगाल के नगरकाटा में मूसलाधार बारिश के बाद सुखानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे कई घर पानी में डूब गए। प्रभावितों को सुरक्षित निकाला गया। और अब दिल्ली की खबरें। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पेपर फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप। आग की चपेट में आकर लाखों का सामान जलकर राख। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के रैकेट का पर्दाफाश किया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 लाख के नकली 200 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। नकली करेंसी पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाई गई थी। दिल्ली के रशीद राजा मेवाती मर्डर केस का मुख्य अभियुक्त हारून को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिग्नेचर ब्रिज के पास मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हारून की गिरफ्तारी की है। हारून के पांव में गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से 14 राउंड गोलियां चली हैं। दिल्ली के बवाना की मुनक नहर में नहाते समय 2 लड़के डूब गए। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम बच्चों की तलाश में जुटी। युवक कल शाम से लापता। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस हफ्ते भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज से बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद। इस पूरे हफ्ते बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तापमान करीब 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है।